नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आपने किस्से बहुत सारे सुने होंगे, सास भी कभी बहू थी, इस तरह के सीरियल भी आते हैं। घरेलू हिंसाएं या घरेलू आपने हमेशा ये देखे होंगे, सास बहू के झगड़े। लेकिन आज सवाल सबसे बड़ा है राजनीतिक का। आज फिरोजाबाद की एक ग्राम पंचायत कुर्री कूपा में सास और बहू आमने सामने प्रधान पद के सदस्य के चुनाव लड़ रही हैं, प्रत्याशी हैं। इनसे सीधे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से ये आज राजनीतिक के अखाड़े में आई हैं। तो सबसे पहले हम आपका परिचय करा दें, ये सास हैं, आप थोड़ा सा भैया हट जाइए, और ये बहू हैं इनकी। एक ही परिवार की ये सास बहू आज सास से बात करते हैं। अम्मा, क्या नाम है और आपका कौन सा गांव है? किरण देवी और कूपा गांव। अम्मा, आप किस पद के लिए खड़ी हैं चुनाव? सदस्य के लिए खड़ी हैं, प्रत्याशी हैं आप। तो किस तरह से आपका एक ही परिवार है, आपकी बहू और आप भी खड़े हैं, क्यों? हम खड़े पहले। अच्छा। ठीक है, हम ठाड़े करे पहले। हाँ। तो हमारे उमरा को वो काबू अंट बंट कर दो। फिर हम गए तो इनने सुना के हम हूँ पहले भाई हूँ, पीछे बहू भाई है। तो आपकी बहू भी चुनाव लड़ रही हैं, आप भी लड़ रही हो। एक परिवार के दो लोग कैसे? तो हूँ बैठ जाऊंगी। अब कहाँ, आप तो प्रत्याशी हैं, आप आज वोट डाल दिया आपने? अम्मा डाल दो। तो अब कहाँ से बैठ जाएंगे आप? कटवा दूंगी पर ना कहो का हो। अब कैसे कट जाएगा? नहीं कटेगा अम्मा अब तो का हो बाको। ऐसी क्या नौबत आ गई अम्मा जो आपकी बहू और आप दोनों को राजनीतिक में उतरना? लली ऐसी है कि घरों खानदान ऐसा होता है कि घर में मिटवावे के काम करते है। आई समझ में? तो जब हम पहले ठाड़े है गए पर नाती के संग, भाई खास नाती के संग, तो फिर जो उन भेजा काय को भाई। तो हमें कहा सर हम नहीं कर देंगे, तू बैठ जा, तू मत तो करिए, हम करेंगे। अम्मा, जब हम देख रहे हैं कि आप सास बहू की बन नहीं रही है, लड़ाइयाँ इस तरीके से देख रहे हैं, तो आप विकास कार्य कैसे करेंगी? फिर लड़ेंगे या विकास कार्य करेंगी? हमारा लड़ा था, मका मुँह लड़ाती है ना, अच्छा कहती है ना, मैं तो भाई गुम रहती हूँ। और क्या कहना चाहती हैं अम्मा? आपको बहुत सारे हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं? हम क्या कहना चाहेंगे? चुनाव के बारे में आप क्या कहना? आज आपने वोट डाला, क्या कहना चाहती हैं? जीतने के बाद कैसे काम करेंगे आप? जो सरकार क्या तैसे। हाँ। और क्या? तो ये आपने देखा, ये सास थी। आप सीधे बहू की तरफ चलते हैं। आप बहू हैं, अमर रुक जाइए, अभी और बात करेंगे आपसे। आप बहू हैं और आप अपने सास के विरुद्ध कैसे खड़ी हुई चुनाव के लिए? पहले मेरा भरा गाँव। क्या नाम है पहले आपका? पहले रेखा जी। रेखा जी, अब बताएं आप। पहले मेरा भाव पर्चा, इन्हें कोई मालूम नहीं, मेरा पर्चा भरेगा ताकि बाद जे बुलाई। तब इन्हें को ले जाए कि मैं खई के मैंने माता जी तैयार भरवा दूँ कि बहू को, तो बहू को तो बच्चों को भी इन्हें भूजा लाऊँ। तो इन्हें बोली कि मुँह पर डोला फिरा ना जात, कहीं है गाँव में डोला फिरा ना जाता, और मैं मत भरवा, बहू को भरवा दे, बहू को भरवा दे। तो बहू सही है, ये घर में हम दो जाने कैसे है जाएंगे? फिर जो बात सही है गई, फिर माँ जाके पर्चा खारिज करवे गई है। अपने बेटा को ले गई कारखाने से ड्यूटी पे, तन पर्चा खारिज करवाया आई, वापसी करवाया आई पर्चा। मेरा तो भरवाई है, मेरे तो कोई टेंशन नहीं। जो खारिज करवा के फिर संध्या को 5 बजे फिर गई है, फिर पर्चा वापस लेके आई है। ऐसा वो है ना को। अम्मा, तो ये क्या नहीं, पहले उनका पर्चा भरा? मेरा भरा है पहले मेरा भरा है। पहले आपका? 2 दिन बाद जी बुलाएंगे। तो अम्मा का भर गया था, तो आप रहने देती हैं आपने? अरे तो मैं गाँव में कैसे रह जाती, जब दूसरी वो है रही है तो मैं गाँव में क्या छोड़ दूँ? यानी आप भी अपनी सास के खिलाफ चुनाव राजनीतिक जो तो सासू जाने, सासू ने करा खिलाफ का मैंने करा, मुझे तो मालूम ना सासू के मामले में। आप फिर कैसे कार्य करेंगी जब आप दोनों एक ही कटघरे में खड़े हैं? कैसे कार्य करेंगे आप? कैसे करेंगे? करेंगे। ये कौन सी ग्राम पंचायत है? कुर्री कूपा। किस पद के लिए खड़ी हैं आप? सदस्य के ना। ये आप देख सकते हैं कि हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ सास है तो एक तरफ बहू है, और दोनों की अलग अलग दिलचस्प कहानी आप सभी को देखने को मिल रही है। सभी के बीच में अगर बात की जाए तो आपस में नोकझोंक जो है वो देखी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा ऐसे में सवाल ये है कि सवाल विकास का है, सवाल चुनाव का है, सवाल मुद्दों का है। तो आपको हम बता दें जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जब प्रधान होता है तब जो हम ही होते हैं बापे सदस्य पे जी, और अब की सदस्य हम ही है। बाद के बाद में जो दूसरे काम में जे गई अम्मा मेरे पाँव पे जे वो है।
तो दूसरे आप के अपने सास के खिलाफ कैसे कार्य करेंगे? तो आप? सास वही के खिलाफ तो मैं क्या कहूँ खिलाफ, मैं तो बच्चों को पहले वो तो बड़ी हैं सास में। सास बड़ी है आपके? अरे बड़ी तो है तो वे बताती तो थी कहूँ पर्चा भरवाए जा रही हूँ, तू क्या कह रही है, मैं पूछ के तो जाती। अब कार्यशैली कैसे रहेगी आपकी, कैसे कार्य जाने करेंगे? कैसे हो गई मैं न मालूम, मैं जानूँ मैं तो। एक ही परिवार के आप 2 लोग हैं? हाँ एक ही परिवार के हैं, बे पैया लगा है मैं अब अलग रहूँगी, मुँह कोई मैं तमन्ना बनता है एक दादी बात। जीतने के बाद ही पता पड़ेगी आप कैसे कार्य करेंगे। हाँ जीते के बाद महलम पर है। क्या कहना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं आज? अब क्या कहूँ, वोट डाल दिया आपने, कैसा लग रहा है आपको? डाल दे वोट। कितनी वोटिंग है? कितनी वोटिंग है कुछ पता है? अब वो 319 कितने वोट पड़ चुके हैं आप? ऐसा 319 हो रही है? वोटिंग किस तरह से हो रही है यहाँ पर? हमारी सही है रही है। सही हो रही है? हाँ। जनता का किस तरह से सहयोग मिल रहा है आपको? हमें तो खूब मिल रहा है गाँव खूब मिल रहा है। चलिए, तो ये थी सास और बहू जिनके बीच की आपने साफ तौर पर देख ली। अब हम वोटिंग का थोड़ा सा नज़ारा दिखा दें जहां पर मतदान केंद्र बने हुए हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मतदान केंद्र बने हैं, लेकिन अगर लोगों के वोटिंग की बात की जाए तो यहाँ बहुत कम लोग जो हैं वोटिंग डालने आ रहे हैं। कोरोना की दृष्टि से सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आशा यहाँ खड़ी हुई हैं, देख लीजिए, आप खुद स्कैनिंग कर रही हैं। अंदर का हम नज़ारा दिखाएं तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, अंदर नहीं जाएंगे लेकिन हम बाहर से ही आपको दिखाएंगे। सभी लोग डिस्टेंस के साथ बैठे हुए हैं और निष्पक्षता से, जिस तरह से प्रशासन और सरकार की ये मंशा रहती है, कार्यशैली काम कराया जा रहा है। दूसरी तरफ हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन की जो ड्यूटी रहती है लगातार, चाहे वो चुनाव की बात हो, चाहे वो कोई भी कार्य हो, हमेशा सबसे आगे पुलिस प्रशासन दिखता है, चाहे वो महिला पुलिसकर्मी, चाहे वो पुलिसकर्मी। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरह से महिला पुलिसकर्मी है और यहाँ पर वोटिंग करवा रहे। इनसे पूछेंगे और जानेंगे मतदान अभिकर्ता की किस तरह से वोटिंग अब तक हो चुकी है, क्या कार्य है। तो थोड़ा सा छाया में आ जाइए और आप देख सकते हैं यहाँ पर कई थानों की पुलिस फोर्स भी यहाँ राउंड पे रही है। खुद स्वयं दरोगा जी पचोकरा यहाँ मौजूद है। बहुत ही निष्पक्षता से कार्य कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं बता दूं, एक एक व्यक्ति को चेक किया जा रहा है। अगर जो भी कोई भी फर्जी अगर आता है तो उसको उसकी चेकिंग करके उसको थाने में भेजा जा रहा है। तो ये पुलिस की कार्यशैली बहुत अच्छी। और अभी जानकारी दे दूं मैं आपको कि अभी फ़िलहाल हाल ही में जब मैं यहाँ आई थी, देखा तो एक व्यक्ति फर्जी आधार कार्ड उसका दूसरा था और वो व्यक्ति दूसरा था, उसको लेकर यहाँ पर वोटिंग के लिए आए। तो पचोकरा दरोगा जी की बहुत कार्यशैली अच्छी रही, जिन्होंने उनकी इतनी अच्छी कार्यशैली है कि एक एक चीज़ को वो देख रहे हैं, व्यक्ति का चेहरा चेक कर रहे हैं, उसका आधार कार्ड, उसका कागज़ चेक कर रहे हैं, तभी उसको अंदर प्रवेश करने के लिए जाने दे रहे हैं। तो सीधे बात करते हैं और जानते हैं अब तक कितनी वोटिंग पड़ चुकी है, कौन सा गाँव है, किस पद के लिए वोटिंग हो रही है यहाँ? गांव कुर्रीकूपा है जी पंचायत और 160 वोट पड़ चुके हैं। जी 319 वोट हैं जी और सही वोट पड़ रहे हैं। जी। पुलिस शासन भी सही है और अंदर में हादसा फादसा भी सही डलवा रहे हैं। शांति व्यवस्था किस तरह से है यहाँ? खूब अच्छी तरह है, पुलिस की सुरक्षा कैसे है? सब एकदम ओके है, किसी तरीके की लोगों में भ्रम या कोई विरम्भ नहीं है। लोग वोटिंग करने आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं? सब अच्छी तरीक़ा से आ रहे हैं, सब चेक किए जा रहे हैं। कोई फर्जी भी निकल रहा है? फर्जी भी निकल रहे हैं, उनको तुरंत पुलिस वहाँ भेज रही है थाने में। कितने लोग यहाँ पर लगे हैं एजेंट के रूप में? 3 लोग हैं। 3 लोग हैं आप लोग, इसी गांव के हैं आप लोग? हाँ जी। तो आप लोग किस तरह से कार्य करा रहे हैं? खूब अपनी उससे करा रहे हैं, देखा भारी से। क्या अब तक कब तक पड़ेगी वोटिंग? शाम को 4 बजे 5 बजे तक पड़ेगी। क्या मानते हैं वोटिंग निष्पक्षता से ही होगी? हाँ, कुछ नहीं होगा। क्या कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ ये ग्राम पंचायत है कुर्रीकूपा, जहाँ पर वोटिंग की जा रही है और पुलिस का पूरी तरह से यहाँ भरपूर सहयोग है। और थाना लाइन पार ये क्षेत्र पड़ता है, तो लाइन पार पुलिस प्रशासन यहाँ ड्यूटी पर भी है, राउंड लगा रहा है। और जिस तरह से हम बात करें सदर ट्रैफिक सदर हीरालाल कन्नौजिया जी, उनके आदेश में उनकी निष्पक्षता में बहुत जगह कई जगह चुनाव किए जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे से और शांतिपूर्वक कराए जा रहे हैं। और मतदाता की अगर संख्या की बात करें तो इक्का दुक्का यहाँ संख्या दिख रही है, क्योंकि ज़्यादा वोटिंग भी नहीं है और धीमे धीमे लोग आ रहे हैं। तो साफ तौर पर ये हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी आप देख
गर्मी की अगर बात की जाए तो फिलहाल गर्मी ज़्यादा है। पिछली बार भी आए थे जब पंचायती चुनाव थे, लेकिन इस बार यहाँ हम आपको बता दें फिरोज़ाबाद में 44 बूथ बनाए गए हैं और 3,367 प्रधान पद के जो सदस्य हैं उनके लिए वोटिंग की जा रही है। तो आज जिस तरह से प्रशासन का ये दावा है कि निष्पक्षता से चुनाव कराए जाएंगे, तो वैसे ही बेहतर कराए जा रहे हैं। तो आपने साफ तौर पर देखा। फिर मिलते हैं किसी ग्राम पंचायत की दूसरे पोलिंग बूथ पे। देखते रहें RK TV सहयोगी विपिन राठौर के साथ मैं रीना खान, फिरोज़ाबाद।